हाँ, ये सच है। मुझे याद आ रहा है, उन्हें बातें करते सुना था मैंने। मैं हुरिया की जान ले लूंगा। लेवेंट! हुरिया! हुरिया! लेवेंट! एक मिनट रुक जाएं प्लीज। सोच लें कि करना क्या है आपने। अब क्या सोचना है मरियम? उसने राना को कत्ल करवाया और मुझे मेरे बच्चे से अलग कर दिया। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। उसे इसकी कीमत अदा करनी होगी। लेवेंट, क्या हो गया? ऐसे क्यों चीख रहे हो? ये देखिए भाई, अम्मी को दिल का दौरा पड़ने की वजह ये थी, उस दिन उन्होंने ये सब इस कागज पे लिखा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हुरिया ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। ये सब कुछ झूठ है लेवेंट। ये मेलिस की साजिश है। ये कोई साजिश नहीं है भाई। हुरिया हर चीज में कसूरवार है। वो मेलिस के साथ मिली हुई है। अब हमें पुरसुकून होकर हुरिया से बात करनी चाहिए। हुरिया साहिबा, क्या आप बहादुर साहब के होने वाले बच्चे की वजह से घर छोड़कर जा रही हैं? मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही और ना ही मैंने ऐसा कोई फैसला किया है। भूल है तुम्हारी, मेरा नाम हुरिया है। मैं सब मैनेज कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ, समझ सकती हूँ मैं। वैसे बच्चे से मिलने आप आ सकती हैं हुरिया साहिबा, जब भी आपका दिल करे। एक बात बताऊं तुम्हें एस्ली, मेरी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। मुझे याद है कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था जब मैं पैरालाइज थी। अब मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, अब कहाँ समझोगी? तुमसे इंतकाम लेने के लिए मैं सही वक्त और मौके का इंतजार कर रही थी और मुझे लगता है कि वो वक्त आ पहुंचा है। अब बदला लूंगी तुमसे जो कुछ तुमने मेरे साथ किया। इंतकाम ये है मेरा। मेरा बच्चा! मेरी कोई मदद करो! उठाओ मुझे! मदद करो! नौकरानी को अपनी औकात में रहना चाहिए और बड़े बड़े ख्वाब तो कभी नहीं देखने चाहिए, समझ गई? मेरा बच्चा! मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। चलो हुरिया से बात करते हैं। ठीक है, ये बताएं कि हुरिया है कहाँ? वो हुरिया अपने कमरे में। एस्ली, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो रहा है? एस्ली, एस्ली, खुदा के लिए आंखें खोलो। कोई मदद करो। एस्ली, क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो। यासिर, यासिर क्या हुआ? मुझे नहीं पता लेवेंट साहब। जब मैं अंदर आया तो ये बेहोश पड़ी थी। हुरिया मैडम मुझे अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहती थी और मैंने उन्हें मना किया कि मैं नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा तुम अंदर जाकर एस्ली को देखो। भाई, आप एस्ली को देखें, मैं उसके पीछे जाता हूँ। एस्ली, एस्ली ठीक हो ना? तुम उठो। मरियम, तुम लेवेंट के साथ जाओ, उसे अकेले नहीं जाना चाहिए। ठीक है। एस्ली, एस्ली उठो, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर है कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए। यासिर, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। हुरिया, हुरिया, हुरिया ने मुझे धक्का दिया सीढ़ियों से। बहुत दर्द हो रही है। मेरा बच्चा। हेलो, मुझे फौरी तौर पर एम्बुलेंस की जरूरत है। एम्बुलेंस भेजें। हाँ, एड्रेस लिखे, मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ। अब क्या होगा? मैं
मैंने ये सोचा था कि तुम्हें इस्तेमाल करके मरियम को यहाँ बुलाऊंगी मैं और उसकी जान ले लूंगी। अब मैं ये नहीं कर सकती। लेवेंट और मरियम को एक साथ रहकर खुश रहने दूं मैं? हाँ, हाँ, बल्कि अगर मैं तुम्हारी आपा की जान नहीं ले सकती, मगर मैं तुम्हारी जान तो ले सकती हूं ना उमर। ये उन दोनों के लिए बहुत अच्छा तोहफा होगा। क्योंकि अगर मैं तुम्हें मार दूंगी तो फिर वो कभी एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रह सकेंगे। आशा, क्या हुआ? क्या कहा जमील ने? उमर का कुछ पता चला? नहीं, वो अभी भी उसे ही ढूंढ रहे हैं। मीने और दुगान कहाँ चले गए? उन्हें तो अभी यहाँ होना था। हम किसी और मसले में नहीं पड़ना चाहते। डरे नहीं निर्माण आपा, कुछ नहीं होगा। मीने तो बस अपने बाबा से बात करने गई है। यानी अगर कुछ बुरा होना होता तो भला वो उसे बात करने क्यों बुलाते? कुछ नहीं होगा। माफ कीजिएगा, आपको क्या मेलिस की कोई खबर मिली? नहीं, अभी हमें कोई खबर नहीं मिली। हेलो लेवेंट। जमील, क्या कोई पेशरफ्त हुई? नहीं, अभी भी इंतजार कर रहा हूँ। दुर्मुश को अभी तक लेकर नहीं आए हैं यहाँ। हमें अब इसकी जरूरत नहीं रही। सब कुछ पता चल गया है जमील। लेकिन कैसे? इस सब के पीछे हुरिया का हाथ था जमील। राना की मौत और इफ़ी की गुमशुदगी, मेलिस यकीनन इसकी मदद कर रही है। वो सब कुछ जानती है। ये कैसे हुआ? आखिर तुम्हें पता कैसे चला? बाद में बताऊंगा तुम्हें। अभी मुझे एक जरूरी काम करना है। मैं हुरिया के पीछे जा रहा हूँ। वो मुझे मेलिस तक पहुंचाएगी। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? जमहूरियत गांव के पास। क्या तुम वहाँ पुलिस टीम भेज सकते हो जमील? ठीक है, तुम मुझे लोकेशन भेजो। मैं कैप्टन से बात करके हुरिया का फोन ट्रैक करवाता हूँ। अच्छा ठीक है जमील, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ, क्या हुआ बेटा? तुम्हारे बाबा ने तुम्हें क्यों बुलाया था? अब वो मेरी शादी नहीं करवाना चाहते। मुझे आज़ाद छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि आज से जो तुम करना चाहती हो वो करो। सुनकर खुशी हुई। चलो, इसी बहाने हमें कोई खुशखबरी तो सुनने को मिली। अच्छा ये बताओ कि उमर का क्या हुआ? क्या उसका कुछ पता चला? कुछ मालूम नहीं दुगान। कहाँ जा सकता है वो? आप उदास मत हो निर्माण आपा। आपको उदास देखकर हम सब उदास हो जाते हैं। उमर जल्द मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं कर सकती उसके लिए। वो बच्चा मेरे हाथों में पला है और मैं ही संभाल रही थी। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। ये है लोकेशन। पुलिस पहुंच रही है। जगह का मालूम हो गया है। कौन है? मैं हूँ, दरवाजा खोलो। वो रही। लेविट रुक जाइए, हमें पुलिस का इंतजार करना चाहिए प्लीज।
क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरी बीवी अब कैसी है? फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं। हमने उनका अच्छी तरह से मुआयना किया है, फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन हमें अफसोस है कि हम बच्चे को नहीं बचा सके। तो हम उससे कब मिल सकते हैं डॉक्टर साहब? बस थोड़ी देर बाद आप उनसे मिल सकते हैं, जल्द ठीक हो जाएंगी। बहादुर साहब, अगर आप चाहें तो घर जा सकते हैं, मैं यही हूं। मेलिस, उमर कहाँ है? मैं उसे अंदर ले गई हूँ। मैं उसे देख देख कर बहुत ज्यादा ही थक गई थी, इसीलिए उसे वहाँ बिठा दिया। मेलिस, समझ रही हो, सब कुछ खत्म हो गया। दुर्मुश उन्हें अब सब बता देगा और उन्हें वो सब भी पता चल जाएगा कि राना को भी मैंने मरवाया था। इससे पहले कि वो हमें पकड़े, यहाँ से हमें फौरन चले जाना चाहिए। हम जाएंगे आपा, आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ तो हूँ। पहले हम मरियम से जान छुड़ाएंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे हम। मैंने सोचा था उमर को मार कर चली जाऊं, मगर नहीं, ये काफी नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मरियम जिंदगी भर पछताए। इससे अच्छा है कि उसे मार दूं मैं, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। उसके पास वो नहीं होना चाहिए जो मेरे पास भी नहीं है। मेलिस, सब कुछ खत्म हो गया है। अब पागलपन नहीं करो, वो हमें पकड़ लेंगे यहाँ आके। हुरिया आंटी, हुरिया आंटी, मेरी मदद करें, आके मदद करें मेरी। मेलिस, मेरी बात सुनो, इसे छोड़ दो, हमें यहाँ से जाना है। नहीं आपा, मुझे उमर की जरूरत नहीं है। ये मरियम को यहाँ लाएगा। मरियम यहाँ आएगी और मैं उसे मार दूंगी। उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी, वरना नहीं, समझ गई? मेलिस, देखो, तुम जरा आराम से मेरी बात सुनो। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हम जेल चले जाएंगे, और अगर आजाद रहे तो आगे चलकर तुम उससे अपना इंतकाम ले सकोगी। चलो। इस औरत ने मेरा बच्चा मार दिया यासिर। मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकी। एस्ली, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि इस वक्त तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम दोबारा माँ बन सकती हो। उससे बर्दाश्त नहीं हो सका कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं इस मेंशन को एक वारिस देने वाली थी, ये बर्दाश्त नहीं हुआ हुरिया से। वो बच्चा मेरी उम्मीद था यासिर। मैं मालकिन बन जाती उस घर की। ये पुलिस कहाँ रह गई मरियम? खुदा जाने फिर वहाँ क्या कर रहा होगा। लेवेंट पुरसुकून हो जाए, पुलिस जल्दी आ जाएगी, हम उसे बचा लेंगे। अगर यहाँ इंतजार करते हुए उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। लेवेंट रुक जाए, संभाले खुद को। हमें पुलिस का इंतजार करना चाहिए, खुदा जाने अंदर कितना खतरा हो। मेलिस, मैं तुमसे वादा करती हूँ, एक बार सब ठीक हो जाने दो, उसके बाद देखना, तुम्हारे साथ मिलकर मरियम से इंतकाम लूंगी। आपकी बातों से मैं आपा बेजार आ चुकी हूँ, क्योंकि आप बार बार एक ही बात दोहराई जा रही हैं। अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। अब आपा बहुत हुआ, बेहतर होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। अब अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना।
तो आपने मेरे लिए जाल बिछाया है। क्या क्या कहा? जाल? मैंने कोई जाल नहीं बिछाया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि बाहर कोई है, किसी ने मेरा पीछा किया है। अल्लाह गारत करे। अब हम क्या करेंगे मेलिस? इसीलिए कहा था जल्दी निकलो यहाँ से। मेलिस देखो, अब अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। हम बाढ़ में जाए, अल्लाह गारत करे। वो लोग आ गए। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। क्या हुआ आयशा? क्या कहा जमील ने? उमर को मेलिस ने किडनैप किया है। या अल्लाह। हाँ बिल्कुल। मिस्टर लेवेंट और मरियम हुरिया का पीछा करके उस जगह तक पहुंच गए हैं। पुलिस भी रास्ते में है। वहां पहुंचते ही वो उन्हें पकड़ लेंगे। या अल्लाह, उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना और उन्हें मिलवा दे। हाय आयशा, तुम बताती तो थी हमें उस औरत का, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो ऐसी निकलेगी। आखिर मेलिस की इतने से बच्चे से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या बात कर रही हैं आप सफिया खाला? शैतान है वो औरत। या अल्लाह, उन्हें मिलवा दे। या अल्लाह, उन्हें दोबारा एक दूसरे से अलग मत करना। या अल्लाह, हमारी मदद। अच्छा परेशान मत हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उमर, आओ मेरी जान, आओ मेरे पास आओ। आओ यहाँ जल्दी, डरो नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी आपा और लेविट के पास लेके चलूंगी। आओ जल्दी। इफ़ी, मेरे बेटे, लेवन भाई, मेरे बेटे, तुम वाकई मेरे बेटे हो, सच में। इफ़ी हूँ मैं।
लेवन भाई। या अल्लाह तेरा शुक्र है। जहां पर हो वहीं रुक जाओ। अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। मरियम, तुम यहीं इसके पास रुको। आपा की जान, शुक्र है तुम ठीक हो। लेवन भाई, मुझे इफी क्या कर बुला रहे थे? क्या ये भी उल्विया आंटी की तरह बीमार हो गए हैं? सुने आपा की जान, भाई नहीं लगते हैं लेवेंट आपके। बाकी सब मैं आपको घर जाके समझाऊंगी। मैंने बहुत मुश्किल से इसे मेलिस के शिकंजे से बचाया है, वरना वो इसे कत्ल कर देती। अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि इस सब के पीछे तुम थी। जवाब दो। क्या कह रहे हो? क्या तुम अब भी मुझसे जानना चाहोगी ये सब? मैं क्या? तुमने राना को कत्ल करवाया, मेरा बच्चा मुझसे दूर किया, इफ़ी को उम्र बनकर रहना पड़ा, मगर मैंने ये सब तुम्हारी वजह से बर्दाश्त किया। लेवेंट, ऐसा नहीं जैसा तुम कह रहे हो। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लेता, मगर तुम खुशनसीब हो कि मेरा बच्चा मिल गया। तुम दोनों बहनों को तुम्हारे जराइम की सजा मिल रही है। अब सारी जिंदगी जेल में सड़ोगी तुम दोनों। तुम कभी मेरे घर वालों के करीब भी नहीं आओगी। अम्मी जान, आप कैसी हैं? हाँ, इतना कुछ हो गया, कैसी हो सकती हूँ? कोई खबर आई उनकी? हाँ, उमर अब लेवेंट के साथ है। अल्लाह, बहुत शुक्र है तेरा। हुरिया और मेलिस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों को उनके किए की सजा मिलेगी इंशाअल्लाह। हमने अपनी आस्तीनों में सांप पाले थे। बेटा, हमें क्या पता था कि वो ऐसी निकलेंगी। वो दोनों चली गई यहाँ से। आज से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। एस्ली कैसी है? एस्ली ठीक है, वो ठीक है, मगर उसका बच्चा नहीं बच सका। मुझे वाकई बहुत अफसोस है। ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो जवान है और फिर से मां बन सकती है।
गुड मॉर्निंग कैप्टन। गुड मॉर्निंग बाबा। आपको पता है मैं हमेशा चाहता था कि मेरे भी बाबा हों। मेरे बाबा दुर्मुश बाबा नहीं, आप हो, मैं हमेशा दुआ करता था और मेरी दुआएं कबूल हो गई। मैंने हमेशा महसूस किया कि तुम ही मेरे बेटे हो। मालूम है मुझे। अब हम कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि आइंदा हम कभी भी अलग नहीं होंगे। ओहो, मैं तो यहाँ आप दोनों को जगाने के लिए आई थी, लेकिन आप तो पहले से जाग रहे हैं। चलिए उठे, हमने शादी के लिए रेडी होना है। ठीक है, मैं भी तैयार होने जा रहा हूँ। शादी में भी तो शामिल होना है। आराम से। आ जाओ। उल्विया साहिबा, आपने बुलाया था मुझे? हाँ बेटा, तुम्हें दोबारा से इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। अब उल्विया साहिबा, तुम बिल्कुल ये ना समझना कि मैं तुम्हें बच्चे की वजह से यहाँ से जाने का कह रही हूँ। तुम्हारी तरह बहादुर को भी इस बात का बहुत पछतावा है, मगर मुझे इस पर बात नहीं करनी। असल मसला ये है कि हुरिया ने बहादुर को बताया है कि जब वो बीमार थी तुमने उसके साथ क्या क्या किया था। हम मिथा ओगलू फैमिली वाले बुरे रवैये के लोगों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते कि अब तुम इस घर में काम करो। अब तो तुमसे यासिर भी अलग हो चुका है। उल्विया साहिबा, ये नहीं करे मेरे साथ। मुझे माफ करना लड़की, मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मैं तुम्हें बेआसरा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी अम्मी, खाला, तुम सब ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। इसे रख लो। इसमें मौजूद चेक तुम्हें नई जॉब मिलने तक के अखराजात के लिए काफी होगा, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो। जब तुम्हें रहने के लिए कोई जगह मिल जाए तो अपना सामान ले जाना। तुम जा सकती हो। लेकिन शादी और उसकी तैयारियां, उसके लिए... उसकी फिक्र मत करो, उसे हम संभाल लेंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा उल्विया साहिबा। खुदा हाफिज। हाँ। दुगान, ये शादी एक अच्छा मौका है, फुर्सत ही फुर्सत है। हर कोई खुश है, हर कोई एक्साइटेड है यहाँ। और जानते हो ना, लड़कियां भी बहुत रोमांटिक होती हैं शादियों में, समझ रहे हो ना? आखिर तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो नैरो? ये काम जल्दी का नहीं होता। मैं उस लड़की से क्या कहूंगा? अरे मैं तुम्हें अपनी बात कैसे समझाऊं दुगान? देखो, तुम उससे कहोगे मौका मिले तो कॉफी पीने चलो मेरे साथ। कॉफी पीने का कहूं उसे? हाय, देखो मेरी तरफ। हाँ, गौर से सुनना मेरी बात। कॉफी पीने का कहना है उससे, समझ आई मेरी बात? क्या वो मान जाएगी? नैरो, क्या तुम्हें इस बारे में यकीन है कि वो मान जाएगी? हाँ, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा। अरे तुम कितने बोर हो यार, थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो ले आओ। सब कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा। उफ यार, उफ। हाँ, मीने मीने मीने, यहाँ आओ, यहाँ आओ। अब इसे क्यों बुला रही हो तुम? तुम चुप हो जाओ। मीने, आओ 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 यहाँ।
जी कहे निर्माण आपा। आओ मेरी जान, आओ मीने, आओ। दुगान तुमसे कुछ कहना चाहता है। मैं किचन में जा रही हूँ चीजें देखने के लिए, कहीं किसी चीज की जरूरत ना पड़ जाए। क्या हुआ दुगान, क्या कहना है तुम्हें मुझसे? कुछ नहीं, मैं तुमसे क्या कहूंगा। हाँ, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने मुझे तुमसे ये कहना था कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम दोनों मिलकर कहीं साथ में, तुम जानती हो, तुम कहीं बुरा ना मान जाओ। बुरा ना मान जाओ? आखिर क्या मतलब है इस बात का? अरे नैरो, तुमने ये मुझे कैसे फंसा दिया? सुनो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, बस यही कहना था। दुकान क्या? चलो ठीक है, ना तो मैंने तुमसे कुछ कहा और ना ही तुमने कुछ सुना। खत्म ये बात यहीं पर। चलो हम चलते हैं यहां से। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। क्या वाकई में? वाकई। यासिर, मैं जा रही हूँ। उलविया साहिबा चाहती हैं कि मैं इस घर से फौरन चली जाऊं। एस्ली, ये तुम्हारे लिए है। तुम फिक्र न करो, मैं कोई भी मुश्किल खड़ी किए बगैर चली जाऊंगी यहाँ से कहीं दूर। यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा एस्ली। खुदा हाफिज। यासिर, तुमने मेरे लिए आज तक जितनी भी तकलीफें उठाई हैं उन सब के लिए मैं माजरत चाहती हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को हमेशा नजरअंदाज किया और फिर वो नकली शादी, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था यासिर। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में हमेशा खुश रहो और तुम्हें बहुत ही मोहब्बत करने वाली लड़की मिले। मुझे माफ कर देना यासिर।
आखिरकार वो दोनों एक साथ हैं। उन्होंने प्यार की खातिर बहुत इम्तिहान दिए हैं, मगर आखिरकार वो दोनों एक साथ हैं। ऐसा ही होता है हमेशा। सच्चा प्यार आजमाइशों से और मजबूत होता है। हमारी तरह ना? बिल्कुल हमारी तरह। सफिया, एक और शादी होने वाली है, तुम देखना। इंशाल्लाह। वाकई में ऐसा ही लगता है। मरियम, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे भी आपसे मोहब्बत है। आज यहाँ हम इसलिए जमा हुए हैं कि दो नौजवान लोगों ने अपनी जिंदगी साथ गुजारने का फैसला किया है। हमने इनकी दरख्वास्त का जायजा लिया है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। अब मैं इनकी दी गई दरख्वास्त को लोगों के सामने दोहराऊंगी और अब आप सबकी इजाजत से मैं इस निकाह की रस्मात को शुरू करती हूँ। आप मरियम चैलिक, आप लोगों की मौजूदगी में किसी दबाव या असर के बगैर लेवेंट मिथान ओगलू इनको अपना शौहर कबूल करती हैं? कबूल है। आप लेवेंट मिथान ओगलू लोगों के सामने किसी किस्म के दबाव या असर के बगैर मरियम चैलिक को अपनी बीवी कबूल करते हैं? जी हाँ। आप दोनों इनके गवाह हैं? जी हाँ। जी हाँ।
मेयर की जानिब से मुझे दिए गए इख्तियार की वजह से मैं ऐलान करती हूँ कि आप दोनों आज से मियाँ बीवी हैं। आप दुल्हन का बोसा ले सकते हैं। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. आओ उमर मेरे पास आओ। अब हम एक फैमिली हो गए। Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi.